सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियांशु कुमार सिंह है और आपका एक बार फिर से सिंह ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जेईई के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर आ सके। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आगे आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेगा कि हम लोग अच्छा ये क्वेश्चन है मैं ये कर सकता था। और मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कट दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है इस बार जेईई मार्च के अटेम्प्ट में। और ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग पेपर से सिलेक्ट किया, मैंने एक पर्टिकुलर पेपर उठाया है उस पर ही मैंने इसे बनाया है, एक पर्टिकुलर सेट पे ही बनाया है, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे वो इवनिंग शिफ्ट हो। मुझे वो क्लियर याद नहीं कि मैंने किस शिफ्ट का पेपर उठाया, पर वो मार्च 2021 का ही है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ जो सबसे फर्स्ट चीज है कि सिलेक्ट फर्स्ट इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग को सिलेक्ट करते जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों का। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको इस तीनों चीज को सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि यदि आप रैंडमली आप बनाते जाएंगे तो एक कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जहाँ पे आप लोग बहुत ही बिजोर फंसेंगे, तो आप लोग फिर उस क्वेश्चन में स्टक नहीं करना है। वही मेरा सेकंड आप लोग को ये हिंट है, हिंट नहीं बोलूंगा, सजेशन है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन में यदि आप लोग फंसते हैं तो वहां पे फंसी नहीं, आप आगे निकलते जाइए। अगला जो है, डू नॉट गेट पैनिक इफ यू आर नॉट नोइंग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, देयर आर स्टिल मैनी क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है, अगला भी नहीं बनता, तीसरा भी नहीं बनता, चौथा भी नहीं बनता, हम लोग ऑटोमेटिक पैनिक होते हैं। ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी जब जेईई का एग्जाम दिया था तब। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना है। अब मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को, आप लोग भी देख सकते हैं नेट से डाउनलोड करके कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं आया था और कैसे इस पर अटेम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी अलोंग फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आइडियल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। अच्छा सच सच बताइए, एनसीईआरटी का बुक्स में क्वेश्चन नहीं है। जब नॉर्मल रहता था हम लोग को 3/2 केबीटी पढ़ते थे, और एक मॉलिक्यूल की डिग्री की बात होती थी तो 1/2 केबीटी पढ़ते। इसको आंसर मारिए और यहाँ से 4 नंबर लेके जाइए। अगला जो एक क्वेश्चन है उसमें यह है कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज फेस सैटेलाइट इज आर एंड टी इज द टाइम पीरियड, फाइंड टी डैश व्हेन द ऑर्बिट रेडियस इंक्रीजेस टू 9r। तो हम लोग कैप्लर्स इक्वेशंस के रूप में जाते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और टी डैश हमको निकालना, रेडियस कितना हो गया, 9r का क्यूब हो गया, 1/2 को हम डिवाइड किए, 1/9 आई है, 2 को हम इधर चल जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट नाइन का वैल्यू हुआ आपका 3 का क्यूब हुआ 27, तो T1 क्या होगा आपका 27। यहाँ से आप आराम से लेके चल गए 4 नंबर। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, सबसे आसान क्वेश्चन कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। तो 10 ओम रजिस्टर है तो ये 50 और ये जो 20 ओम रजिस्टर है वो क्या है, पैरेलल में है, तो इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका 100 डिवाइडेड बाई 7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 10 ओम जो रेजिस्टेंस है और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट आया, इसको हम जब ऐड करेंगे तो मेरा आया जो नेट रेजिस्टेंस हुआ वो 170 डिवाइडेड बाई 7 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो हम लोग पता कर लेंगे। तो सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए व्हाट वी विल डू, we will simply use V equals to IR, and from that I calculated this IC, and this IC comes to 49 divided by 17, and we know that the current in an series is constant, so the current through the 10 ohm resistor will be same through the whole current through the circuit, so V10 will be equal to IC into 10। और ये कितनी वैल्यू हो जाएंगी, IC हमारे कितने आया था 49/7, 49/7 इंटू 10 करेंगे तो 28.82 ये आ जाता है। अब एक क्वेश्चन, एक बुलेट है जिसका मास 0.1 kg है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और वो 5 मीटर इनसाइड एक ब्लॉक में गया, तो उसका हम लोग को रिटार्डिएशन जान रहता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2s, पर मैंने यहाँ माइनस लिखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पहले रिटार्डिएशन बोला है, इसलिए मैं ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस मान के चल चुका हूँ। तो इसको सॉल्व करने पे V 0 क्यों होगा, क्योंकि बुलेट रुक गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। U हमारा दिया हुआ, A हमको फाइंड करना है, S हमारा दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 100 मीटर पर सेकंड। अब देखिए केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैंने तो 3 ही सिलेक्ट किया क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता था,
पर इस केमिस्ट्री की आप जब वीडियो देखेंगे तो उस केमिस्ट्री का आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है। ये रेडियस वाले आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड के अलॉन्ग बढ़ते हैं रेडियस ऑटोमेटिकली घटता है, उसके बाद फिर जो भी हो, लेकिन इधर पे जो है ये चार्ज का भी आप लोग ने पढ़ा होगा यदि आप वहां से नहीं जाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे चार्ज पॉजिटिव में बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस घटता है पीरियड के अलॉन्ग। तो ये इसकी रेडियस ज़्यादा होगी तब Mg2+ की होगी, तब Al3+ की होगी। यहाँ Na का रेडियस दिया हुआ, उस हिसाब से 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक टिक करके चल जाना था। ये आप एंगुलर मोमेंटम वाला ये तो आप 11th में ही पढ़ते होते हैं कि यदि जैसे यहाँ पे 3 है तो आपका n-1 जो होता था वो टोटल नोड हो जाता था, और ऐसे करके आपने नोड, रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकाले थे। तो इसमें से सिर्फ 3 है, वाला सेटिस्फाई करा। अब इसमें कि एक रेडियो एक्टिव है जो बी में टूटा और सी में टूटा। बी में टूटने के लिए λ2 लगता है और सी में जाने के लिए λ2, सॉरी यहाँ λ1 होगा, λ1 और ये λ2 होगा। इसका t½ है, t1 और t2। तो हमको निकालना है t½ ऑफ द ए। तो t½ ऑफ द ए कैसे निकलता है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/t1 1 प्लस 1/रेसिप्रोकल ऑफ t2। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया था। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ये देख लीजिएगा कि ए और बी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। नहीं है तो पहले आप उसको 1 करिए। और सेकेंड सर्कल का जो इक्वेशन है इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ जो ए x² और y² है वो 1 है। तो इसके बाद आप यहाँ से सेंटर रेडियस निकाल लीजिए और चेक करिए यदि सेंटर का, दोनों सेंटर का रेडियस, दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है तो एक पॉइंट पे टच करेगा। यदि जो दोनों का सेंटर का जो रेडियस है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन, दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस का सम से ज़्यादा है तो एक जगह भी टच नहीं करेगा। ये कुछ क्राइटेरिया आप इसे देखेंगे तो इसका आंसर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मुझे जहाँ तक याद है। फिर एक ये क्वेश्चन था कि फाइंड द एज ऑफ द न्यू टीचर इफ द मीन ऑफ द एज ऑफ द 25 टीचर इज 40, वन टीचर एट एज ऑफ 60 रिटायर्स देन फाइंड द आईडी। बोल रहा है कि जो 25 टीचर हैं उनकी जो मीन है वो 40 साल है। तो हम ठीक है, 25 का एज कितना हो जाएगा, सबका एज मिला के 1000 साल, और उसमें एक टीचर जो है वो 60 साल की है, वो रिटायर कर गई है। तो 60 साल वाले को मैंने हटा दिया तो 940 आया। अब बोला जा रहा है कि उसमें एक मैम आई हैं जिनका उम्र हमें बताना है, और बाकियों का जो मीन आएगा, फिर से 25 टीचर हो गए, उस 25 टीचर का फिर से जो मीन आया वो 39 ईयर्स आ गया। तो आपको इस मैम का एज बताना है x-25 का। तो x-25 का क्या आया, x-25 का जो आया एज वो 35 एज आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके आप पूछ सकते हैं कि आगे की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। रिजल्ट आने के बाद मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं कॉलेज रिव्यूज़ भी ज़रूर बनाऊँ। फॉर तब के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।